इतने वर्षों तक जो राज मैंने अपनी बेटी निष्ठा से छिपा कर रखा, आज आज वो उसे क्यों जानना चाहती है? क्यों जानना चाहती है वो नितिन के बारे में? क्यों? कहाँ से उसे पता चल गया नितिन के बारे में? मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता। हे भगवान, कुछ भी कर दो ऐसा, मेरी निष्ठा भूल जाए ये सब बातों को। अगर उसे सच्चाई का पता चला तो वो अपने बाप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसे संकट में डाल दिया है? मैं कैसे बचाऊं इस सच्चाई को निष्ठा के सामने आने से? वो तो इस बात के पीछे ही पड़ गई है। डैड, आप वहाँ से क्यों चले आए? डैड, मुझे सच जानना है। बताइए, मिस्टर नितिन कुमार की डेथ के पीछे क्या वजह थी? क्यों आपने उन्हें पैसे नहीं दिए थे? डैड, बताइए, क्या आपने अपने ही वफादार के साथ ऐसा काम किया था? डैड, आपकी वजह से उनकी डेथ हुई। डैड, मुझे जानना है, मुझे सच्चाई बताइए। मैं सच्चाई आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। सच जानना है ना तुझे? सच जानना है ना? तू बता मुझे, तुझे क्या लगता है? क्या तेरा बाप ऐसा कुछ कर सकता है? क्या तेरे बाप की वजह से किसी की मौत हो सकती है? क्या मैं तुझे ऐसा आदमी लगता हूँ? बोल बेटा, तू मेरे बारे में क्या सोचती है? बस एक बार बता दे, मैं भी समझ लूं इतने वर्षों की परवरिश में मेरी तूने क्या सीखा, मेरे बारे में तूने क्या जाना। एक बार, बस एक बार अपने मुंह से बता दे, तुझे क्या लगता है? क्या मैंने ऐसा कुछ किया होगा? अफसोस इस बात का नहीं है मुझे कि तू किसी की सच्चाई जानना चाहती है मुझसे, तू मुझसे सवाल कर रही है। अफसोस मुझे इस बात का है कि तुझे अपने ही बाप पर भरोसा नहीं है। निष्ठा, क्या इतने सालों में मैं तेरा भरोसा नहीं जीत पाया? सिर्फ तेरा पिता नहीं हूं मैं, बाकी मैंने जिंदगी भर तुझे अपनी बेटी ही माना है। सिर्फ जन्म नहीं दिया है बस तुझे, बाकी अपनी बेटी से कभी कम नहीं समझा है। मेरा सब कुछ जो कुछ भी है सब तेरा ही है। मैंने तेरे सिवा कभी कुछ नहीं चाहा है अपनी जिंदगी से। अब तुझे तुझे मेरे बारे में क्या लगता है ना, ये तू जाने। डैड, मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूँ, पर मुझे बस सच्चाई जानना है। मुझे सच जानना है उनकी मौत का, नितिन अंकल की मौत का सच क्या है। डैड, प्लीज बताइए ना मुझे। मैं बता दूंगा तुझे, पर तू एक बार कह दे कि तुझ मुझ पर भरोसा नहीं करती। तू एक बार मुझे कह दे कि तुझे मैं हत्यारा नजर आता हूँ। एक बार कह दे कि मिस्टर नितिन कुमार की हत्या में मेरा हाथ हो सकता है, ये बात तू मानती है तो मैं तुझे सारी सच्चाई बता दूंगा। बोल बेटा, बोल। तेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई कई सालों पहले, तू ये अच्छे से जानती है। तेरे सर से भी माँ बाप का साया उठ चुका था। हम दोनों ने ही एक दूसरे का साथ देकर इस जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया है। अब तू कह दे कि मैं तुझे हत्यारा नजर आता हूँ। बोल बेटा। डैड, लेकिन अगर तू एक बार अपने मुंह से बोल देगी कि मैं तुझे हत्यारा नजर आता हूँ, नितिन कुमार की हत्या में तुझे मेरा हाथ नजर आता है, तो मैं तुझे सारी सच्चाई बता दूंगा। बोल, बोल कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। बोल, तू अपने बाप को हत्यारा समझती है, बोल। आई एम सो सॉरी डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। मुझे आप पर भरोसा रखना चाहिए था। मेरे पापा कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मेरे डैड कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो तो लोगों की भलाई करते हैं हमेशा, तो अपने किसी खास के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सही है डैड, आप बिल्कुल सही हैं। गलती मेरी है। आई एम सो सॉरी। मैं आज से आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी, वादा करती हूँ आपसे। देख बेटा, तेरी माँ अब रही नहीं। एक दूसरे के लिए हम ही दोनों हैं। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, तभी हम जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। समझने की कोशिश कर मेरी बच्ची, तू अभी नादान है। तेरे सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि तू मेरी बेटी है। तेरा भला सिर्फ मैं सोच सकता हूँ, और कोई नहीं दुनिया में इतना जितना मैं। समझ रही है ना? लोग तुझे चाहे कितना भी भड़काने की कोशिश क्यों ना करें, तू कभी मत भड़कना बेटा, कभी मत भड़कना। तेरा पापा हमेशा तेरे लिए तेरा डैड ही होना चाहिए। तू मेरी बच्ची है, मुझ पर भरोसा रख। मेरी बच्ची, तू इतने समय तक कहाँ थी? मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर कितना परेशान हुआ। बस एक बार तेरा हाल चाल जानना चाहता था कि तू ठीक तो है। आज ये देखकर खुशी हुई कि मेरी बच्ची सही सलामत अपने घर वापस आ गई है। बेटा, मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए था। तू सही सलामत अपने घर आ गई है। मुझे तुझसे कोई सवाल भी नहीं करना है। तू बस अपने घर में रह और खुश रह अपनी जिंदगी में। बस यही मेरी इच्छा है, यही मेरी चाहत है। जानती है, जब तू यहाँ नहीं थी, पल पल मरा हूं मैं। हर दिन मेरा ऐसे गुजरता था, हर रात ऐसे गुजरती थी। मैं हमेशा डरता रहता था। तेरे ऊपर तो लोगों ने गोलियां तक चलवाई हैं। सोच सकती है तू मैं कितना डर गया था। कहाँ कहाँ मैंने लोगों को नहीं भेजा तेरी खोज में। और भगवान की कृपा से आज तू घर आ गई है अपने। अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगवाता हूँ। आराम कर बेटा। डैड,
हाँ हाँ, बोल मेरी बच्ची। डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा, लोगों की बातों में आकर मैंने आप पर इल्जाम लगाया। प्लीज डैड, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, पर अब तुझे अपने डैड पर भरोसा है ना, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। अपने ही घर में हूँ, पर ना जाने ये घर इतना पराया सा क्यों लग रहा है। सिर्फ 2-3 हफ्ते ही तो वहाँ रहकर आई हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वही घर मेरा अपना था। क्यों ये घर आज मुझे अपना सा नहीं लग रहा है? किस बात की कमी है? यहाँ सब कुछ तो है। निखिल ने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे झूठ बोला, फिर भी मैं उसके लिए क्यों सोच रही हूँ? क्यों मेरे मन में उसके लिए एक अलग से जगह बन गई है? क्यों? उसने तो मेरे साथ धोखा किया था, धोखे से उसने मुझसे शादी की, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की उस इंसान ने, और मैं अभी भी उससे प्यार कर रही हूँ। उसने मेरे डैड के खिलाफ मुझे भड़काया, मेरे डैड पर इतना झूठा इल्जाम लगाया। मैं जानती हूँ मेरे डैड ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये सही बात है, मेरे डैड ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो गलत है। हो ना हो, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। निखिल बेकार में मेरे डैड के ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है। उसने मेरे साथ भी गलत किया, वो इंसान ही गलत है। पर मैं क्यों फिर भी उसी के बारे में सोच रही हूँ? भाड़ में जाए वो, मेरा क्या जा रहा है? माँ क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ माँ? कहीं दर्द हो रहा है आपको? कोई तकलीफ है? बोलिए ना माँ, क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ माँ? बोलो ना प्लीज, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? माँ प्लीज शांत हो जाओ माँ। माँ बताओ ना क्या हुआ है? कहीं दर्द हो रहा है आपको? रुको, अच्छा मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इतना तो से दूर रही हूँ, अब और दूर नहीं रहना चाहती। प्लीज बेटा, अब कहीं मत जा अपनी माँ को छोड़कर, मेरा निखिल। क्या? आपने मुझे क्या कहा? मेरा निखिल? माँ, मैं आपको याद आ गया। माँ, माँ आपको मैं याद आ गया। माँ, आपके बगैर इतना समय तक मैं कैसे रहा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। माँ, आपकी याददाश्त वापस आ गई, आपने मुझे पहचान लिया। हाँ मेरे बच्चे, हाँ पहचान लिया मैंने तुझे, तू मेरा बेटा है। जब सब कुछ भूल गई थी तब पर भी तो मेरे साथ ही था, हमेशा से तो मेरी आंखों के सामने ही बड़ा हुआ, और मैं कैसे भूल गई मैं। मेरा दिमाग वहीं पर कैसे ठहरा रह गया जहाँ तेरे बाबूजी हमें छोड़कर गए थे। निखिल, माफ कर दे अपनी माँ को। तेरे बाबूजी के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुझे बड़ा करती, तुझे संभालती, पर हुआ उल्टा ही। तूने अपनी माँ को संभाला, तूने अकेले खुद को बड़ा किया। प्लीज मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ कहलाने के लायक ही नहीं हूँ, मैंने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। नहीं माँ प्लीज, ऐसा मत बोलो आप। आज आपको वापस पाकर ना, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आप मेरी माँ हो, आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। पिताजी के जाने के बाद आप हमेशा मेरे साथ रही हो, दुख में सुख में हर चीज में आप मेरे साथ खड़ी रही माँ। आप मेरी माँ हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरी माँ की याददाश्त वापस आ गई, आपने मेरी माँ की दवाई की, मेरी माँ का इलाज किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी माँ की जान बचाई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि किसी बात का इनके दिमाग पर गहरा असर हुआ और इन्हें अपनी बीती जिंदगी याद आ गई। चलिए खुशी की बात है, मैडम को सब कुछ याद आ गया। आप इन्हें डिस्चार्ज करवा कर घर ले जा सकते हैं। अब ये पूरी तरह से ठीक है। दवाइयों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा कमजोरी है और ब्लड प्रेशर भी लो है। इनके खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है? जी जी डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, अभी से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी बहू आ गई है तो वो मेरी सेवा करेगी। चलिए, ये तो बेहद खुशी की बात है। किसी बात से इन्हें बेहद खुशी हो, ये तो बेहद खुशी की बात है। आप ख्याल रखिएगा, इन्हें कभी किसी प्रकार का कोई धक्का ना लगे, ठीक है? कोई शौक ना लगे जिससे ये वापस से अपनी जिंदगी में फिर से पुरानी वाली जिंदगी में ना लौट जाए, ठीक है? इनका खास ख्याल रखिएगा और इनके खाने पीने का इसी तरह से इन्हें खुशियां देते रहिएगा। ये जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। निखिल, निशा निशा कहाँ है? निशा कहाँ है? माँ, माँ वो अपने घर गई हुई है। क्या? अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं अपनी बहू के साथ बहू की तरह पेश आती, उसे अपनी बेटी बनाकर रखती उस घर में, तो वो अपने मायके चली गई। खैर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मेरे बेहोश होने से पहले
जो झगड़ा हुआ था ना वो भी मुझे याद है। निखिल देख बेटा, जो भी हुआ ना, इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं है। वो बच्ची तो बेकार में ही सजा पा रही है। वो तुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी बात समझ। और प्यार करने वाले लोग ना कम मिलते हैं। तो जाकर उसे उसके घर से ले आ, समझा मेरी बात? मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता माँ। वो धर्म सेठ की बेटी है, और अब धर्म सेठ को अब तक पता चल चुका होगा कि मैं किसका बेटा हूँ। धर्म सेठ कभी भी अपनी बेटी को मेरे साथ विदा नहीं करेंगे माँ। और दूसरी बात यह भी है कि शायद निष्ठा निष्ठा आप खुद भी मेरे साथ कभी ना आना चाहिए माँ। मैंने उसे धोखा दिया था। मेरे दिए हुए धोखे को वो कैसे भूलकर जिंदगी में आगे कदम बढ़ाएगी, कैसे मेरे साथ फिर से नई दुनिया बसाएगी? मैंने तो उसके साथ गलत किया है ना, तो वो मुझे क्यों माफ करेगी? वो तुझे माफ करेगी बेटा, क्योंकि मैंने देखा है उसकी आंखों में। वो तुझसे सच्चा प्यार करती है। तूने भले ही उसके साथ धोखा किया हो, दिखावा किया हो, पर वो तुझसे सच्चा प्यार करती है। और इस दुनिया में ना सच्चे प्यार करने वाले बहुत कम मिलते हैं बेटा। वो भले ही धर्म सेठ की बेटी हो, पर अब वो तेरी बीवी है। हक और अधिकार के साथ जा और धर्म सेठ की यहाँ से अपनी बीवी को लेकर आ। उसे विदा करा कर मेरे घर लेकर आ। ये मैं तुझे आदेश दे रही हूँ। जी माँ। कैसे लोगों के लिए किसी की भी फीलिंग्स मजाक हो जाती हैं, रिश्ते नाते मजाक हो जाते हैं, शादी मजाक हो जाती है। हर कोई तो ऐसा नहीं होता दुनिया में। फिर अच्छे लोगों को ऐसे लोग ही क्यों मिलते हैं? बेटा निष्ठा तो रो रही है। नहीं नहीं तो डैड, वो मुझे लगता है शायद आंखों में कचरा चला गया था, इसी वजह से बस पानी आ गया। ठीक है बेटा, नहीं बताना तो मत बता, पर अपने बाप से ये मत बोल कि तेरी आंखों में कचरा चला गया था। तेरे आंखों के पानी और आंसू दोनों को अच्छे से पहचानता हूं मैं। मेरे ही सामने तू बड़ी हुई है, अपनी ही गोद में खिलाकर पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है। हाँ, जन्म देने वाला पिता नहीं हूं, पर कर्म से तेरा पिता ही हूं मैं। आई एम सॉरी डैड। मेरी बच्ची, तूने कल से खाना नहीं खाया है, मुझे राम सिंह बता रहा था। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। बेटा, तेरी जिंदगी में क्या हुआ 2-3 हफ्तों में मैं कुछ नहीं जानता। बस मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मेरी बच्ची बहुत बहादुर है, हर हालात से लड़ सकती है और अपने लिए जगह बना सकती है। मेरी बच्ची वही मेरी बच्ची है जिसने 2-3 बॉडीगार्ड्स को बचाया था, उनके हाथ पांव भी तोड़े थे। याद है तुझे? जी जी डैड। तो तू खाना क्यों नहीं खा रही है बेटा? अगर तू खाना नहीं खाएगी तो इससे क्या तेरे हालात बदल जाएंगे? तू ये सब करके ना अपने बाप को दुख दे रही है। मेरे गले से खाना कैसे उतरेगा जब मुझे पता चलेगा मेरी बच्ची ने खाना नहीं खाया है? हाँ, बोल मुझे मेरी बच्ची, क्यों तू ऐसा कर रही है? अपने आप को दुख पहुंचाकर क्या मिल रहा है तुझे? क्या हासिल हो रहा है? मेरी बच्ची तो हर हालात से लड़ने वाली थी, कभी हार नहीं मानने वाली थी। फिर क्या हो गया ऐसा बेटा? क्यों तूने जिंदगी से हार मान ली है? नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल नहीं कर रहा था। मालिक, मालिक, वो बाहर वो लड़का आया हुआ है। वो बिटिया का बॉडीगार्ड जो था वो आया हुआ है। उससे कह रहा है कि उसे आपसे और बिटिया से काम है। वो आप दोनों से मिलना चाहता है। मुझे किसी से नहीं मिलना। आप उसे कह दीजिए, ना ही मैं ना ही मेरे डैड, उससे कोई नहीं मिलेगा। वो चला जाए यहाँ से। मैंने उससे पहले ही बोला था बिटिया कि अभी तुम्हारा मूड मुझे लगता नहीं कि किसी से मिलने वाला है, पर वो जिद पर अड़ा हुआ है। वो कह रहा है वो रात तक बैठा रहेगा, कल तक बैठा रहेगा, पर वो तुमसे मिले बगैर नहीं जाएगा। उसकी माँ ने ऐसा कहा है। उसकी माँ ने तुम्हें कुछ कहने के लिए कहा है। उसने ऐसा बोला है तुम्हें कहने को। इसको तो मैं बताती हूँ। मालिक, जल्दी चलिए। मुझे लगता है कोई बड़ी बात है। हो ना हो, कोई बड़ी बात है, छोटी बात नहीं हो सकती। बिटिया इतने दिनों से परेशान है, और ये लड़का भी आया हुआ है, और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मालिक, जल्दी चलिए। क्यों आए हो तुम यहाँ? अब कौन सा झूठा प्रपंच दिखाने आए हो? हाँ, अब कौन सा खेल खेलने आए हो? इतना सब करके अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो तुम यहाँ भी पहुँच गए? हाँ, कोई और बदला लेना है? कुछ और मकसद बाकी है तुम्हारा? क्या हुआ? तुम्हारे मुंह में दही जम गई क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? निष्ठा, मुझे माँ ने भेजा है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अपने घर ले आऊं। निष्ठा, अपने घर चलो। अच्छा, माँ के कहने पर तुम मुझे अपने घर ले आने आए हो? हाँ, कौन घर, कैसा घर? जिस रिश्ते की नींव ही झूठ हो, वो रिश्ता भी तो झूठा हुआ। और जब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो किस अधिकार से मैं चलूं उस घर में? हाँ, क्यों जाऊं मैं उस घर में? निष्ठा, तुम अच्छे से जानती हो कि ये सब कुछ क्यों हुआ। मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया,
पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है निष्ठा। मैंने तुमसे बाकायदा शादी की है और तुम मेरी बीवी हो, इस नाते तुम्हें मेरे घर में होना चाहिए। चलो मेरे घर, माँ ने तुम्हें बुलाया है, उन्हें सब कुछ याद आ गया है और वो चाहती हैं कि अब उनकी बहू उनके साथ रहे। क्या तुम दोनों ने शादी की है? निष्ठा ये सच बोल रहा है? तुमने निष्ठा, तुमने इसके साथ शादी की है? बेटा क्या ये सच बोल रहा है? डैड, हमारे बीच भरोसे की बात हुई थी ना, तो इस बार बारी आपकी है। आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। प्लीज डैड, कुछ भी कहिए सुनिएगा मत, और ना ही तो कोई सवाल कीजिएगा प्लीज। ये मेरी जिंदगी है और इसके फैसले भी मैं खुद ही करूंगी, कोई दूसरा नहीं। निष्ठा मुझे यहाँ किसी और से बात भी नहीं करनी। तुम मेरी बीवी हो और इस नाते मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। सिर्फ मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी माँ ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें चलना ही होगा। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, जब तुम्हारा जो दिल करता है मेरे साथ वैसा व्यवहार करते हो। तुम्हें जरूरत थी, तुमने मेरे साथ प्यार का झूठा दिखावा कर लिया। जरूरत थी, तुमने शादी कर ली, और अब आज अपनी जरूरत पे अपनी माँ के कहने पर आए हो मुझे लेने यहाँ से। हाँ, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं कोई सामान हूँ, कोई चीज हूँ, हाँ, जिसे तुम अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करोगे? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी और ना तो तुम्हारी बात ही सुननी है। निकल जाओ मेरे घर से, समझे? मानता हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है, पर इन सब की वजह तुम्हारे। शट अप! एक और बार किसी के भी बारे में, मेरे घर के बारे में या मेरे घर के किसी सदस्य के बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, तो मैं अपना आपा खो दूंगी। चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। कोई भी मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकता। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। चले जाओ यहाँ से, जाओ, जाकर अपनी उसी मीरा से शादी कर लो और रहो उसके साथ, खुशी से जिंदगी बिताओ। कम से कम किसी के तो हो जाओ। चले जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, बहुत कुछ बोल लिया तुमने। अपने मन से नहीं, अपने माँ के कहने पर तुम्हें लिवाने आया था, पर अमीर जातियों की तरह ना तुम्हारा घमंड बहुत ज्यादा है। रहो अपने इसी घमंड के साथ, मुझे भी नहीं ले जाना तुम्हें। पड़ी रहो यहीं, मेरा क्या जा रहा है। एक दिन तुम्हें तलाक के कागज भिजवा दूंगा और आजाद हो जाना इस रिश्ते से। निकल आना इस झूठ से बाहर, ठीक है? तलाक की धमकी किसे दे रहे हो? हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है। मुझे भी कोई तुम्हारे साथ रिश्ता रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो इंसान झूठ के बल पर रिश्ता कायम कर सकता है, वो इंसान कितना नीच और गिरा हुआ हो सकता है ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। चले जाओ यहाँ से और भेज देना तलाक के कागज। तुम क्या मुझे तलाक के कागज भेजोगे? मैं खुद तुम्हें भेज दूंगी। चले जाओ यहाँ से बस। बेटा निष्ठा मेरी बात तो। डैड प्लीज, आप मुझ पर भरोसा करते हैं ना, तो किसी बात के लिए प्लीज ना तो मुझसे कोई सवाल करिएगा और ना ही मुझे रोकिए टोकिएगा। राम सिंह अंकल, आप डैड को लेकर अंदर जाइए, मैं अभी आती हूँ। मालिक, मुझे लगता है बिटिया समझदार है, अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद कर सकती है। आपने आज तक अपनी बिटिया पर भरोसा किया है तो आज भी करिए। चलिए मालिक, चलिए। बिटिया जो भी फैसला करेगी अपनी जिंदगी के लिए सही ही करेगी। चलिए। अरे पर राम सिंह, तुम देख रहे हो ये तलाक। राम सिंह अंकल, चलिए मालिक, मैं बोल रहा हूँ ना बिटिया समझदार है। आप अपनी बिटिया पर भरोसा करिए, अपनी बच्ची पर भरोसा करिए। चलिए यहाँ से। क्या हुआ? कल तक तो बड़ा मुझसे प्यार का दिखावा कर रही थी और आज मुझसे नफरत हो गई तुम्हें, और अपने बाप की ओर हो गई तुम। ये घर, यहाँ इस घर में पहुंचकर याद आ गया होगा ना अपना ऐसो आराम। तब क्यों इस ऐसो आराम को छोड़कर मेरी झोपड़ी में जाना चाहोगी तुम? खुद क्यों नहीं कहती कि वो शादी तुमने सिर्फ एक खेल की तरह की थी? 2-3 हफ्तों तक मेरे घर में रही, सब कुछ तुम्हें अच्छा लगा, एंजॉय किया तुमने, उसके बाद सब कुछ छोड़कर आ गई अपने इस महल में। यही महल तुम्हारा असली घर है ना? अपने बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना जा रहा तुमसे। और मुझे सोचो, मैंने इतने समय तक अपनी माँ को उस हाल में देखा है, मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। और तुम अब इस सब के बारे में नहीं सोच रही हो, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल है ना? खबरदार, आइंदा से तुमने मुझे हाथ लगाया ना तो तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगी मैं वही लड़की हूँ जिसने अपने 2-2 बॉडीगार्ड्स के हाथ पांव तोड़े थे। तुम कोई स्पेशल नहीं हो। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद अगर तुम यहाँ जिंदा खड़े हो ना, तो ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है, समझे तुम? और चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं वहाँ गई थी तुमसे शादी करने ना, मैं ही तो गई थी कोर्ट मैरिज करने, और मैंने ही तो तुम्हारे साथ झूठे प्यार का दिखावा किया था। मैंने ही तो तुम्हें अपनी जाल में फंसाया था। मैं ही तो हूँ स्वार्थी। मैं वहाँ गांव में तुम्हारे घर में एंजॉय कर रही थी ना। मैंने तुम्हारी माँ के साथ और तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, वो सब एक खेल था ना। तो सही बात कही गई है, जो इंसान जैसा होता है ना, उसे दुनिया में दूसरा भी वैसा ही नजर आता है। बस प्लीज चले जाओ यहाँ से, और बार बार मुझे इस तरीके से मुझसे बात करके मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, समझे? तुम ये सब अच्छे से जानती हो
मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे बाप को सजा देने के लिए ही मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। उन्हें कमजोर करना मेरी जिंदगी का मकसद है, उन्हें बर्बाद करना मेरी जिंदगी का मकसद है, और वो मैं करके रहूंगा। उसके आड़े चाहे तुम आओगी या कोई और, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? तुम्हारा बाप एक मुजरिम है और उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर उसे सजा कानून नहीं दे सकता, ईश्वर नहीं दे सकते ना, तो मैं दूंगा, और वो मैं करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समझी तुम? बस, मैंने भी बहुत सुन लिया। एक और बार अगर तुमने मेरे डैड के खिलाफ कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे तुम? कैसी लड़की हो तुम, जानते हुए कि तुम्हारे बाप ने क्या किया था, अभी भी अपने डैड का साथ दे रही हो तुम? हाँ, गलत सही की पहचान करने की तुम्हें कोई क्षमता ही नहीं है। बस वो तुम्हारे डैड है इसलिए वो सही है। हाँ, मेरे डैड ने कुछ नहीं किया है, ये सब झूठ है। ओह, ये बात है, तुम्हारे डैड ने कुछ नहीं किया है। हाँ, तभी तो मेरे डैड को पैसे नहीं मिले थे, तभी तो मेरे डैड मजदूरी करने लगे थे, तभी तो सीढ़ियों से फिसलकर उनकी जान गई थी। मेरी माँ पागल हो गई, जिंदगी भर मैंने खुद को ही पाला है, मेरा बचपन गुम हो गया। ये सब कुछ की वजह तुम्हारा डैड थोड़े ना था। अगर तुम्हारे डैड की जगह मेरे डैड कहीं और नौकरी कर रहे होते ना, तो इस मुसीबत के वक्त में वो इंसान उनका सहारा बनता। पर वफादारी की कीमत क्या खूब दी थी तुम्हारे डैड ने, और उसी डैड की आज तुम उसकी वफादारी कर रही हो। याद रखना, जो मेरे डैड के साथ हुआ कहीं वही तुम्हारे साथ भी ना हो, क्योंकि तुम अपने डैड की ना सगी बेटी नहीं हो, एक गोद ली हुई ही बेटी हो, समझी? बस, अब तुम्हें जो समझना है समझो। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे डैड ने कुछ नहीं किया है, और ये तुम अच्छे से समझ लो। तुम उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की ना तो याद रखना, उनके और तुम्हारे बीच में हमेशा मैं खड़ी रहूंगी। मैं अपने डैड की ढाल हूँ। तुम्हें उन्हें बर्बाद करने से पहले ना मुझसे निपटना होगा, समझे तुम? ठीक है, फिर तुम भी एक बात अच्छे से समझ लो, मैं अपने माँ के पागल होने का और अपने डैड को खोने का और अपने पूरे बचपन को खोने का बदला तुम्हारे डैड से लेकर रहूंगा। उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, चाहे मुझे तुम्हारा ही सामना क्यों ना करना पड़े, तैयार रहना तुम भी, क्योंकि घायल तो मैं भी हूँ, समझी तुम? ठीक है, फिर देखते हैं किसमें कितना जोर है। तुम अपने मम्मी पापा का बदला लेने के लिए खड़े हो, और मैं अपने डैड को बचाने के लिए खड़ी हूँ। हम दोनों ही आमने सामने हैं। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी अड़ियल कम नहीं हूँ, ये तुम अच्छे से जानते हो। देखते हैं फिर कौन जीतता है। ठीक है, वादा करता हूँ मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, फिर तुम भी जिद्दी हो और मैं भी अड़ियल हूँ। देखते हैं जीत किसकी होती है, कौन किसको हरा सकता है। जाने से पहले एक बात का जवाब देते जाना। जब तुमने मेरी जान बचाई थी, मेरे लिए गोली अपने ऊपर खाई थी, तो तुम्हारे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? क्या उस समय भी तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे, या वो सब कुछ सच था? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका शायद कोई जवाब नहीं होता। कभी नहीं सोचा था जिंदगी में ये पल भी आएगा। जिससे प्यार करूंगी उसी से नफरत भी करनी होगी, जिससे दिल हमेशा जोड़ने को कहेगा उसी से लड़ना भी पड़ेगा। पर करूंगी ये सब कुछ। मैं अपने डैड को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं अपने डैड को कुछ नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बेचारी निष्ठा, मुझे बहुत अफसोस होता है निष्ठा के लिए। बस भगवान इसे हिम्मत देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं। दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।